नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल स्लोइंग डाउन के बारे में। क्या दुनिया की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ रही है? वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2025 में, और इसमें जानेंगे कि भारत की स्थिति क्या है। दुनिया की अर्थव्यवस्था एक बार फिर मुश्किल दौर में है। वर्ल्ड बैंक की नई रिपोर्ट बताती है कि आने वाला समय आर्थिक रूप से और भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। क्या भारत इस वैश्विक मंदी के बीच अपनी रफ्तार बनाए रख पाएगा? क्या हमारे लिए कोई उम्मीद की किरण है? चलिए जानते हैं। आज इस रिपोर्ट को सरल भाषा में समझते हैं ताकि आपको दुनिया और भारत की आर्थिक दिशा का सही अंदाजा मिल सके। वर्ल्ड बैंक क्या चेतावनी देती है? वर्ल्ड बैंक ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट में बताया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का अनुमानित विकास दर अब सिर्फ 2.3% है, जो जनवरी की भविष्यवाणी से 0.4% कम है। यह प्रदर्शन पिछले 17 साल में सबसे कमज़ोर माना जा रहा है, बशर्ते हम वैश्विक मंदी के कुछ सालों को अगर छोड़ दें तो। 1960 के दशक के बाद यह सबसे धीमा दशक साबित हो सकता है। 2020 से 2027 के बीच में वैश्विक विकास दर औसतन केवल 2.5% रहेगी। दुनिया की समस्याएं बढ़ रही हैं, क्यों? पिछले कुछ सालों में पहले कोविड महामारी, फिर रूस यूक्रेन युद्ध, अब व्यापार में बढ़ती रुकावटें और नीतिगत अस्थिरता के वैश्विक अर्थव्यवस्था को झकझोर के रख दिया है। व्यापार बाधाएं बढ़ गई हैं, नीतियों को लेकर असमंजस हैं, देशों के बीच व्यापार समझौता अटके हुए हैं। उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो अमेरिका और चीन के बीच बातचीत तो हुई है, लेकिन केवल फ्रेमवर्क तय हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच एक समझौते की उम्मीद है, जो जुलाई के मध्य तक पूरा हो सकता है। वैश्विक व्यापार भी थम रहा है। जहां पहले व्यापार की दरें तेजी से बढ़ रही थी, वहीं 2025 में वैश्विक व्यापार का अनुमान केवल 1.8% तक सिमट गया। यह जनवरी के अनुमान से 1.3 कम था। इसका सीधा असर विकासशील देशों पर पड़ रहा है, जैसे कि भारत, ब्राज़ील, इंडोनेशिया। 2000 के दशक में इन देशों की औसतन ग्रोथ 5.9% थी, लेकिन 2020 के दशक में यह गिरकर 3.7% रह गई है। भारत की स्थिति क्या है? उम्मीद की किरण। इस आर्थिक अनिश्चितता के बीच भारत दुनिया के लिए एक आशा की किरण बना हुआ है। वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि भारत 2025-26 में 6.3% दर से आगे बढ़ेगा। IMF का अनुमान है कि 6.2% से बढ़ेगा, जबकि RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमान है कि 6.5% ग्रोथ रहेगा। यह दर्शाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक चुनौतियों के बावजूद स्थिर बनी हुई है। निवेश और निर्यातक कमजोर क्यों हो रहे हैं? यह रिपोर्ट यह भी बताती है कि भारत में इन्वेस्टमेंट की दर थोड़ी धीमी रह गई है। एक्सपोर्ट भी बहुत तेजी से नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी भारत की औसतन विकास दर 2025 के बाद 2 सालों तक 6.6% रह सकती है। यह स्थिति बताती है कि भारत के घरेलू मांग, डिजिटल विकास और संरचनात्मक सुधार उसे स्थिर बनाए रखे हैं। कंक्लूजन, इसका निष्कर्ष क्या है? पूरी दुनिया आज आर्थिक अनिश्चितता से जूझ रही है, लेकिन भारत ने अपने मजबूत फंडामेंटल्स और युवाओं की मेहनत से उम्मीद कायम रखी है। अगर नीतियों मजबूत रही, निवेश को बढ़ावा मिला और वैश्विक संबंधों में स्थिरता आई, तो भारत दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्तियों में अपनी जगह और भी मजबूत कर सकता है। तो दोस्तों, आने वाला समय चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन भारत के पास मौके भी बहुत हैं।